प्रैक्टिस करना है आपको IUPAC में इफेक्ट करा देगा आपको। और सबसे पहले ये समझेंगे इफेक्ट होता क्या है। केमिस्ट्री में इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कौन सा इलेक्ट्रॉन का? कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि भाई आयोनिक बॉन्ड में तो ऑटोमेटिक डिस्प्लेस हो जाता है वन एटम टू अनदर, तो उसमें तो डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल ही नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के या तो सेंटर में होते हैं या स्लाइटली डिस्प्लेस होते हैं। अगर सेंटर में होंगे दो एटम के बीच में तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, डिस्प्लेस हो जाएंगे तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम केमिस्ट्री में इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और ये दो टाइप के इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट जब सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो, वो अलग अलग नाम से फेमस है। और कोवेलेंट बॉन्ड में तो पाई बॉन्ड भी होते हैं। तो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी कितने टाइप की होगी? दो टाइप की। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। और कभी कभी आपके साथ क्या होगा, कंपाउंड के साथ, मतलब सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड का भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो वो इफेक्ट फिर तीसरे टाइप के नाम से फेमस है। ठीक, जैसे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में पहले पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर साथ में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो उसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और ज्यादा फिर सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर हो जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन में चलेगा। इसी बेस पर इफेक्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया। एक वे इफेक्ट जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं, कंपाउंड के हैप्पी बर्थडे के दिन से हो जाए, मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, हैप्पी बर्थडे हुआ, और वो इफेक्ट, वो डिस्प्लेसमेंट उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो परमानेंट इफेक्ट। दूसरा होता है टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट का मतलब है जिसमें रिएक्शन की डिमांड के टाइम, या रिएक्शन की डिमांड होती है कि ऐसा होना चाहिए, तब वो इफेक्ट पैदा हो, तो उसको बोलते हैं हम टेम्परेरी इफेक्ट। ऐसे अलग अलग क्वालिटी के इफेक्ट है। हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो बट परमानेंट, तो उस इफेक्ट का नाम क्या बनता है? इंड्यूस इफेक्ट। इसी की बात करेंगे, इसी पर कंसंट्रेट करेंगे, बाकी फिर दूसरी कहानी बाद में सुनेंगे। सबसे पहले आते हैं इंड्यूस इफेक्ट। इंड्यूस इफेक्ट में जैसा आपको समझाया कि ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट और परमानेंट इफेक्ट है, कंपाउंड के हैप्पी बर्थडे के दिन से उसमें प्रेजेंट रहता है। इस इफेक्ट के कारण कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। फिर हम बाद में स्टडी करेंगे टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट में कभी सिग्मा बॉन्ड का भी ट्रांसफर होता है, तो कभी पाई बॉन्ड का भी ट्रांसफर होता है। जब टेम्परेरी पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो जाता है तो उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन अभी उतनी डिटेल ना जाकर हम पहले किसकी बात करें? इंड्यूस इफेक्ट। तो यहाँ से इनको हटा देते हैं, हटा करके और काम की बात करते हैं कि इंड्यूस इफेक्ट क्या होता है। इंड्यूस इफेक्ट में इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब होता है दूसरे से कोई बात को देख करके सीखना या उसके जैसा हो जाए, इंड्यूस होना। ठीक है, इफेक्टिव मतलब उसके कारण दूसरे को देखकर हम वैसा काम करने लगे। तो सिग्मा बॉन्ड का ये ट्रांसफर है, परमानेंट ये इफेक्ट है।
इसलिए इंड्यूस इफेक्ट क्या होता है क्या नहीं होता है एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। जैसे आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, सीधी सी बात है, इसी का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब कार्बन कार्बन के बीच अगर सिग्मा बॉन्ड है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, वो तो सेम एटम है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को सेंटर में रखें, वो इधर उधर डिस्प्लेस नहीं कर सकता। हाँ, अगर कंपाउंड के अंदर कार्बन के साथ कोई ऐसा एलिमेंट अटैच है जो या तो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है कार्बन के कंपैरिजन में, या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वो कार्बन से उस कंपाउंड में अटैच है। जैसे हेलोजन क्लोरीन को मैंने अटैच किया कार्बन से, क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है एज कंपेयर टू कार्बन। तो क्लोरीन क्या करेगा इसके साथ, वही करेगा जो क्लोरीन को करना है, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। फ्रॉम कार्बन टू क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, किसके कारण, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम। अब यहाँ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसी को उसने इफेक्ट के नाम में बदल दिया और बोल दिया ये इंड्यूस इफेक्ट है। इंड्यूस कहां से हुआ, ये क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन गए तो क्लोरीन कैसा हो जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन कैसा हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव। अब इसको देख के दूसरा कार्बन चेंज करेगा अपने आप को, ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन को अपने साइड लेगा, ये इंड्यूस इसने इसको किया, फिर ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहां तक आएगा और इसको स्लाइटली पॉजिटिव बनाएगा। इंड्यूस इफेक्ट 4 कार्बन तक शिफ्ट होता है, उसके बाद बहुत वीक हो जाता है, वहां ट्रांसफर फिर नहीं होता। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इंड्यूस इफेक्ट। पहले नोट करिए, फिर इसके टाइप की स्टडी करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नोट करिए, इफेक्ट, इंड्यूस इफेक्ट, when in a compound, when in a compound any atom or group of atom, any atoms or group of atom attached to the carbon, attached to the carbon through sigma bond, through sigma bond, and electron of sigma bonded, and electron of sigma bonded slightly displace towards attached group or attached group to carbon atom or attached group to carbon atom. This effect known as induced effect because this phenomena induce
in all compound. Therefore, properties of compound, therefore, the properties of compound get changed. This is permanent effect. This is permanent effect. This is permanent effect. And only electron of sigma bond displacement. And only electron of sigma bonded displace. Classify into two types. Classify into two types. ये इफेक्ट दो टाइप का होगा. एक इफेक्ट का नाम होगा माइनस आई और दूसरे इफेक्ट का नाम होगा प्लस आई. पहले माइनस आई समझेंगे और फिर उसको लिखेंगे. माइनस आई इफेक्ट का मतलब है कि कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन से अटैच हो लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर हो या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, तो वो कार्बन से अटैच होने के बाद सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा. ऐसे ग्रुप या एटम माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे. माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव इफेक्ट. क्या बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट को? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव इफेक्ट. एटम और ग्रुप ऑफ एटम add to the carbon in a compound and attract the electron of sigma. एटम या ग्रुप कार्बन से पहले कंपाउंड के अंदर अटैच होगा और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा. उस इफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव इफेक्ट. और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस आई. जब बड़े बड़े राइटर की बुक आप पढ़ेंगे तो ये कैसा लिखा रहेगा? EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. जो कार्बन से अटैच होने के बाद इलेक्ट्रॉन को अपने साइड विड्रॉ करता है उस ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. और ये अपने साइड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर कार्बन को पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे. और याद रखिए पॉजिटिव कार्बन मोर रिएक्टिव. मतलब ये इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को मतलब कार्बन की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करेंगे. मतलब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक इजी हो जाएगा क्योंकि कार्बन गेट्स पॉजिटिव. पॉजिटिव हुआ मोर पॉजिटिव होगा तो न्यूक्लियोफाइल तो आसानी से अटैक करेगा. इसके कारण इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ये इफेक्ट चेंज करते हैं. दूसरे टाइप का इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट एग्जांपल लेते हैं. जैसे यहाँ पर आपने अटैच कर दिया CH3 इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है. प्लस आई इफेक्ट शो करता है. और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर रखेगा तो अब ये कंपाउंड के अंदर अटैच है टर्मिनल पोजीशन में. तो ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को जो इन दोनों के बीच में है उसको कार्बन के साइड डिस्प्लेस करेगा. तो इसको बनाएगा स्लाइटली नेगेटिव. मतलब नेगेटिव कार्बन होगा तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी. तो ये इसको नेगेटिव बनाएगा. पूरे कंपाउंड में ये सिग्मा बॉन्ड का डिस्टरबेंस पैदा करेगा, डिस्प्लेसमेंट पैदा करेगा. 4 कार्बन तक ये शिफ्टिंग होता है. इसलिए माइनस आई इफेक्ट का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव इफेक्ट.
ये ग्रुप या एटम ऑफ ग्रुप कार्बन से अटैच होने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन के साइड डाइवर्ट करेगा सिग्मा बॉन्ड की परमानेंट इफेक्ट है, ध्यान रखिए। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस आई। यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कौन माइनस आई इफेक्ट रखता है, सबसे हाईएस्ट रखता है, कौन प्लस आई इफेक्ट रखता है, सबसे हाईएस्ट रखेगा। ये लिस्ट आपको याद करना पड़ेगी, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि यहाँ कंपैरेटिवली क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव बनकर। चार ग्रुप है, चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में उसने अटैच कर दिया, बताओ कौन सा बॉइलिंग पॉइंट हायर है, कौन की एसिडिक प्रॉपर्टी हायर है। तो ये जो ग्रुप अटैच होते हैं प्लस आई माइनस आई इफेक्ट वाले, ये कंपाउंड की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। जितना वो इफेक्टिव होगा प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा चेंज होगी। तो इसको लिखिए, इफेक्ट के टाइप। सुमित सोनावने, चलिए भाई नोट करिए। इंड्यूस इफेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। महक मोदी आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए नोट करिए। इंड्यूस इफेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इंड्यूस इफेक्ट are classified into two types. Number one, minus eye effect. Minus eye effect. माइनस आई इफेक्ट में लिखिए, एटम आर ग्रुप ऑफ एटम, एटम आर ग्रुप ऑफ एटम attached to the carbon atom, attached to the carbon atom through sigma bond, through sigma bond, and attract to itself electron of sigma bonded, electron of sigma bonded from carbon atom, from carbon atom therefore carbon gets slightly positive, carbon gets slightly positive and properties of compound get changed. Properties of compound get changed. अब माइनस आई इफेक्ट कौन कौन रखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बोर्ड पर लिखा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव इफेक्ट के नाम से फेमस है, EWG बुक में लिखा होता है। और माइनस आई इफेक्ट इसको नाम से जानते हैं। किस किस के अंदर होता है ये वो नाम लिख लीजिए। साइनाइड के अंदर होता है, NO2 के अंदर होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अंदर माइनस आई इफेक्ट होता है। ये इसके एग्जाम्पल है, बट इसकी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो तो आप ही को याद करना है कि सबसे हाईएस्ट माइनस आई इफेक्ट कौन रखेगा, उससे कम, ऐसे एक लिस्ट है, उसको आपको याद। चलिए सेकंड नंबर, आप चाहे तो बोर्ड पर से जो क्लोरीन वाला डायग्राम बना है वो डिजाइन कर सकते हैं।
चलिए भाई, नंबर 2, इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। इसमें लिखिए, atoms are group of atoms. Atoms are group of atoms which are attached to the carbon, which are attached to the carbon atom in a compound, and electron density of sigma bonded displace towards carbon atom. Towards carbon atom, known as plus I effect. प्लस आई इफेक्ट। कौन कौन ऐसा करता है? OH माइनस, NH2 माइनस, अमीन ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, उसके बाद मिथाइल ग्रुप, ये सब प्लस आई इफेक्ट रखते हैं। चलिए भाई, बोर्ड पर से नोट कर लीजिए। और अब हम प्लस आई माइनस आई इफेक्ट के बाद इसके एप्लीकेशन की स्टडी करेंगे, ये कैसे प्रॉपर्टी चेंज करता है। लेकिन उन मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे जो अब हमारे को 12th में काम आएंगे। 3 एग्जाम्पल समझा था, 3 या 4, उसमें प्लस आई माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, लेकिन वो रहेंगे 12th से रिलेटेड। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम आते हैं, हेडिंग आप लिखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ इंड्यूस इफेक्ट। इंड्यूस इफेक्ट आपके काम क्या आता है? इंड्यूस इफेक्ट हमारे काम क्या आता है, देखते हैं। सीधा चलते हैं और भाई काम की बात करें। प्लस आई माइनस आई इफेक्ट होगा या ना होगा, उस ग्रुप को देख के अंदाज लगेगा। देखिए ध्यान से समझिए, ये ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के नाम से फेमस है। कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से अटैच है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है, इस पर मैं कुछ भी अटैच कर सकता हूँ। अभी मेरी इच्छा है हाइड्रोजन अटैच करने की, इसलिए मैंने 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। इसका मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसका सीधा नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका? फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC नेम में जाओगे तो इसका IUPAC नेम होगा मेथेनॉल, क्योंकि इसका सफिक्स अल है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये? एल्डिहाइड, इसीलिए तो एल्डिहाइड लगाया उसके आगे, क्योंकि इस कार्बन पर 2 बॉन्ड या 2 वैलेंसी से ऑक्सीजन अटैच है, और 1 वैलेंसी पर कार्बन के पास कौन है? हाइड्रोजन। जब तक इस वैलेंसी पर हाइड्रोजन 1 रहेगा, तब तक ये एल्डिहाइड। दूसरे साइड हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नाम होता है फॉर्म, इसलिए इसका नाम बना फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC नेम में एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO। एल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स अल, एक कार्बन, इसलिए इसका IUPAC नेम बना मेथेनॉल। अब इसकी रिएक्टिविटी आकर देखते हैं। दुनिया में फेमस है कि जो कंपाउंड पोलर नेचर के होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं नॉन पोलर के कंपैरिजन में। पोलर कंपाउंड मोर रिएक्टिव। अब देखते हैं ये पोलर है या नहीं। तो दुनिया जानती है या आप भी जानते हो कि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में
डिफरेंस है लार्ज। तो इसके अंदर जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन के साइड, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है और वो पाई बॉन्ड वीक होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट कर सकती है। कार्बन यहाँ कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर कोई रिएक्शन चल रही है, मतलब आपने फॉर्मल्डिहाइड की किसी से रिएक्शन की, उस टाइम ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा और ये पहले से पोलर नेचर का है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो पोलर नेचर होगा थे, और जहां पोलर नेचर होता है वहां डाइपोल मोमेंट भी होता है, जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हो। इसका मतलब ये पोलर नेचर का है, तो डाइपोल मोमेंट होगा। ये कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, क्योंकि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई। अगर रिएक्शन की डिमांड के टाइम ऐसा हो जाए तो इस इफेक्ट को आप क्या बोलने लगते हो? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये टेम्परेरी इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, रिएक्शन के टाइम होता है। इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कार्बन टू एडिंग ग्रुप या एडिंग ग्रुप टू कार्बन, दोनों केस हो सकते हैं। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, रिएक्शन के टाइम होता है। अब ये पोलर नेचर का है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कार्बन पे तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक है। इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि कार्बन के पॉजिटिव कैरेक्टर को कोई भी डिक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साइड में कोई ऐसा है ही नहीं कि जो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सके। हाइड्रोजन का प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? हाइड्रोजन का इंड्यूस इफेक्ट जीरो होता है। जिस कार्बन से वो अटैच होगा उसके साइड ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसमें ताकत क्या है जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले ले, और उसके पास देने को क्या है जो इसको डोनेट करेगा। ठीक है, ये इंटरनेशनल है। तो कार्बन से कौन अटैच है? ये फॉर्मल्डिहाइड में दोनों साइड हाइड्रोजन और उनका प्लस आई माइनस आई इफेक्ट जीरो है, इसलिए ये कार्बन के पॉजिटिव कैरेक्टर को इफेक्ट नहीं कर पाते, ना डिक्रीज करते ना इंक्रीज करते। ये इंक्रीज तो ऑक्सीजन ने किया है, अपने साइड इलेक्ट्रॉन को लेकर कार्बन को पॉजिटिव बनाया। इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव है। इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आसानी से हो सकता है, क्योंकि हमने इसकी कल स्टडी भी की थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, इसी का एग्जांपल लिया था एस्टेल्डिहाइड का। चलिए अब एस्टेल्डिहाइड पर आते हैं। ये कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से अटैच है, और जब तक इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन रहेगा ये एल्डिहाइड के नाम से फेमस रहेगा, इसलिए इसका नाम है एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड तो आईयूपीएसी में क्या बन जाएगा? एथेनॉल, क्योंकि इसका भी सफिक्स है कार्बन 2। चलिए अब इसमें भी वही इफेक्ट होगा या ना हो, ये तो पोलर नेचर का होगा। जो कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड है ये गया इधर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप बैठा हुआ है एस्टेल्डिहाइड, और मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट आपको समझाया, इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव इफेक्ट। मिथाइल ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच होगा उसके साइड सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिस्प्लेस करेगा। मतलब पहले इसके आसपास कोई ऐसा ग्रुप नहीं था कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे और कार्बन के पॉजिटिव कैरेक्टर को डिक्रीज करे। अब यहाँ बैठा मिथाइल ग्रुप जिसका प्लस आई इफेक्ट है, ये कार्बन जो पॉजिटिव हुआ इसके साइड ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसके पॉजिटिव कैरेक्टर को डिक्रीज कर देगा अपने प्लस आई इफेक्ट से। कार्बन के पॉजिटिव कैरेक्टर को कोई अगर डिक्रीज करता है, समझ लीजिए वो उसकी रिएक्टिविटी को डैमेज करता है। तो एस्टेल्डिहाइड लीस्ट रिएक्टिव होगा, इसके कंपैरिजन में फॉर्मल्डिहाइड कीटोन लीस्ट रिएक्टिव होगा। कीटोन तीसरे नंबर पर है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है कीटोन। नाम इसका आईयूपीएसी नेम प्रोप2 और नाम डाइमिथाइल कीटोन। ये गया पाई बॉन्ड इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। कार्बन पॉजिटिव तो हुआ इसमें,
लेकिन इसके साथ में 2+I इफेक्ट अटैच है जो इस कार्बन के पॉजिटिव कैरेक्टर को डिक्रीज करेंगे। हम इंड्यूस इफेक्ट के एप्लीकेशन की स्टडी कर रहे हैं कि इंड्यूस इफेक्ट प्लस हो चाहे माइनस हो वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी को चेंज कैसे करता है। ये +I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ये डबल +I इफेक्ट हो गया, कार्बन के पॉजिटिव कैरेक्टर को ये डैमेज करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। और कार्बन अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल उस पर आसानी से अटैक नहीं करेगा, मतलब कीटोन लीस्ट रिएक्टिव। तीसरी चीज ध्यान रखिए, इस कीटोन ग्रुप पर लार्जर अल्काइल ग्रुप आएंगे तो उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस भी काम करने लगेगा, जैसे AC6H5COOCH3, इसका नाम है एसीटोफिनॉल। इसमें फिनाइल ग्रुप आ गया, लार्जर साइज का ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप को सराउंड करके रखेगा और सराउंड करने के कारण बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इसको स्टेबिलिटी दिलाएगा, इसलिए इस पर अटैक करना डिफिकल्ट है। तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगा। यहाँ +I -I इफेक्ट का कोई रोल नहीं है, यहाँ से यहाँ तक +I इफेक्ट का रोल। इस कहानी को नोट करिए और बोर्ड पर से डायग्राम बनाइए। ये 12th के सिलेबस में आपको है, जिसकी मुलाकात आपको जल्द ही होने वाली है, नोट करिए। इन फॉर्मल्डिहाइड, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, इन फॉर्मल्डिहाइड carbon atom attached to the oxygen atom and due to higher electronegativity of oxygen atom and due to higher electronegativity of oxygen atom, carbon gets more positive. Carbon gets more positive. But +I and -I effect, but +I and -I effect of hydrogen atom is 0. Therefore, it cannot change. It cannot change polarity character of CO bond. Cannot change polarity character of CO bond. Hence the nucleophilic attack, nucleophilic attack on formaldehyde much easy. It means formaldehyde is most reactive. It means formaldehyde is most reactive. चलिए, फॉर्मल्डिहाइड का डायग्राम बना दीजिए बोर्ड पर से। Cannot change polarity character of CO bond. It cannot change polarity character of CO bond.
and formaldehyde is most reactive. उसका कार्बन पॉजिटिव रह जाएगा, मोर पॉजिटिव मोर रिएक्टिव. चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए. In case of acetaldehyde, in case of acetaldehyde, in case of acetaldehyde, due to plus I effect of methyl group, due to plus I effect of methyl group, electron density displace towards carbon atom of carbonyl group and then polarity character of CO bond and polarity character of CO bond decreases. Hence the acetaldehyde least reactive. In ketone, third point A, in ketone, due to plus I effect of both methyl group, due to plus I effect of both methyl group, electron density displace towards carbon of carbonyl group, carbon of carbonyl group. Therefore, polarity character of CO bond decreases and ketone gets least reactive. चलिए भाई बोर्ड पर से डायग्राम बना लीजिए, मैंने स्टेटमेंट आपको नोट कर
चलिए भाई, नोट कर लिया होगा। मयंक पोरे को आवाज आ रही है मेरी? आर्यन पाटिल ने बोला है रिपीट करने का। भाई रिपीट करता है। मयंक पोरे प्रेजेंट है। मयंक पोरे, आपने मेरी सारी बातें सुनी होगी, समझा होगा, लिखा होगा फेयर कॉपी में। तो आप एक काम करिए, आपके मोबाइल से आपकी फेयर कॉपी का फोटो सेशन करके मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करिए इमीडिएट। ठीक है। मयंक पोरे का होमवर्क है कि अपनी जो फेयर नोटबुक है, जो आज मैंने पढ़ाया है इंड्यूस इफेक्ट, क्या क्या आपने लिखा है, उसका फोटो सेशन साइड में अपना फोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करिए इमीडिएट 2 मिनट के अंदर। आर्यन पाटिल लिखिए, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ बोथ मिथाइल ग्रुप इन कीटोन, electron density displaced towards carbon atom, therefore polarity character of CO bond decreases, then reactivity of ketone decreases। ये सेंटेंस था। श्रेयस ने पूरा लिख लिया, मयंक पोरे को होमवर्क दिया है। बाकी स्टूडेंट भी इस बात के लिए तैयार रहे, कभी भी किसी भी का नाम लेकर के मैं फोटोकॉपी मंगवाऊंगा, ताकि आप मोबाइल के सामने बैठकर कितना सिंसियर बैठे हैं। मयंक पोरे का होमवर्क है, 2 मिनट के अंदर मेरे व्हाट्सएप पे फोटो आ जाना। चलिए आगे बढ़िए। चलिए एक एप्लीकेशन की ओर स्टडी करते हैं, सिंपल सा। NH3, NH3 का नाम अमोनिया, अमोनिया के नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, और वो किसी को लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ये डोनेट किया, तो जो डोनर होता है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो तो लुईस के अकॉर्डिंग क्या होता है, लुईस के अकॉर्डिंग बेसिक नेचर का होता है। पक्का है, करेक्ट है, स्टेटमेंट है, सही है। चलिए, तो अब इलेक्ट्रॉन पेयर तो डोनेट करेगा, लेकिन गेन करने वाला भी तो होना चाहिए। तो उधर से कौन आता है, उधर से कोई ऐसा आएगा मटेरियल जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, मतलब प्रोटॉन अगर समझ लिया, H+ आया, ये आया इधर, तो ये क्या बना, इलेक्ट्रॉन पेयर गेनर। तो ये किसकी तरह काम करेगा, लुईस एसिड की तरह, इसकी तरह काम करेगा। ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, लेकिन ब्रोस्टेड-लॉरी एसिड बेस कांसेप्ट भी तो है। उसके अकॉर्डिंग देखें ये क्या है दोनों। ब्रोस्टेड-लॉरी का एसिड बेस कांसेप्ट है प्रोटॉन डोनर एसिड वाइल प्रोटॉन गेनर बेस। मतलब ब्रोस्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग अमोनिया क्या है, बेसिक नेचर की है, क्योंकि वो प्रोटॉन को गेन करती है। क्लियर। अब स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, वीक बेस भी होते हैं। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट करे वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो ना कर पाए वो वीक बेस। तो अमोनिया कितनी स्ट्रॉन्ग है वो तो पता नहीं, लेकिन हम किसी दूसरे कंपाउंड से इसका कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिवली या तो ये वीक होगी या स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसका कंपैरिजन अमीन से करते हैं। CH3NH2, ये नाइट्रोजन का लोन है। अमोनिया में से मैंने केवल एक हाइड्रोजन हटा के मिथाइल ग्रुप को अटैच किया, मिथाइल अमीन का फॉर्मेशन, मिथाइल अमीन। अब ये तो 1 डिग्री है, यहाँ समझ लो 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है, एक ही नाइट्रोजन है। बट इस अमीन का जो 1 डिग्री 2 डिग्री है वो कार्बन के बेस पे नहीं, नाइट्रोजन के बेस पे होता है। नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, NH2 मतलब 1 डिग्री। चलो मिथाइल अमीन इसका नाम है। अब
इस पर लोन पेयर कितना है, लोन पेयर तो उतना ही, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर फेमस है, तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, इस पर लोन पेयर। लेकिन अमोनिया से इसका कंपैरिजन करोगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों? कि मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट कैसा होता है, प्लस आई, ये अटैच ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डाइवर्ट करेगा, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, ये लोन पेयर को आसानी से रोक करेगा। मतलब अमोनिया के कंपैरिजन में 1 डिग्री अमीन स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम 2 डिग्री अमीन की बात करें, ये 2 डिग्री अमीन, नाम बनेगा डाइमिथाइल अमीन। ठीक, डाइमिथाइल अमीन में 2 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई का काम करेगा, इधर से और इधर से, तो ये दो और आसानी से डोनेट करेगा। मतलब 1 डिग्री के कंपैरिजन में 2 डिग्री और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अमीन, मतलब बेसिक नेचर। 3 डिग्री CH3 and CH3 CH3, इसका नाम ट्राइमिथाइल अमीन। ये 3 डिग्री अमीन है और इसमें प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा इंक्रीज हुआ, ये इधर से, ये इधर से, तीनों साइड से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाइवर्ट होगी नाइट्रोजन पर, और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकता है। लेकिन कब? जब ये गैस फेस में है, कंडीशन है ये गैस फेस में हो, तब 3 डिग्री अमीन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उससे लेस 2 डिग्री, उससे लेस 1 डिग्री, उससे लेस अमोनिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर गैस फेस में है तो 3 डिग्री स्ट्रॉन्ग, और अगर मान लीजिए इसको एप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ है, अगर ये एप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ, एप्रोटिक सॉल्वेंट मीन जिसके पास प्रोटॉन ना हो, एप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ है, तब भी इसका यही आर्डर होगा। क्लियर? एप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ है या गैस फेस में है तो अमीन का ये आर्डर होगा, और इसका कंपैरिजन करेंगे हम एरोमेटिक अमीन से। देखिए ये एरोमेटिक अमीन 5 1 5 1 5 1, यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण रिंग के साइड डाइवर्ट होगा, तो ये किसी को डोनेट कर पाएगा क्या? नहीं, इसलिए ये अमोनिया से भी वीक बेस, ये यहां आ जाए। अमोनिया से भी। तो आज की बात इतनी करेंगे, इतना ही लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर इसको नोट करिए, मैं स्टेटमेंट सहित आपको नोट करवाता, लिखिए। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन, मयंक पोरे। अभी तक आपकी स्टोरी मेरे व्हाट्सएप पर नहीं आई है। मयंक पोरे को आवाज आ रही है? मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई, राइटिंग वर्क में डिक्टेट किया था, वो अभी तक मेरे व्हाट्सएप पे नहीं आई है। अगर आपको व्हाट्सएप नंबर ना पता हो, ग्रुप में जाइए, वहां मिल जाए। चलिए नोट करिए, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन। पहले